को मेरा नमस्कार। आज आपको मैं एक ऐसे पेरेंट्स से मिलाना चाहूँगा जो एकेडमी में लगातार 6 महीने से आ रहे हैं अपने बच्चे के साथ, और उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो खुद ही बताएंगे, और बच्चे में क्या चेंज आया है और खुद पेरेंट्स में क्या चेंज आया है। इनके नहीं, काफ़ी पेरेंट्स आते हैं जो 6 महीने से लगातार यहीं आ रहे हैं, बैठ रहे हैं बच्चों के साथ और बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी ये पेरेंट्स खुद बताएंगे। नमस्कार गोविंद जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार बोलना चाह रहा हूँ। और ये मई 2025 से आपकी एकेडमी ज्वाइन की थी। फर्स्ट टाइम मैं आपके पास आया था तो यही था कि बच्चा देखते हैं भी मतलब उसमें आगे जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, क्या उसका है। मेरे क्या जो रेजिडेंस है हमारा वो ढाणी में है, खेत में ढाणी है, तो वहाँ जैसे बच्चे को प्रॉपर प्ले ग्राउंड नहीं मिल पा रहा। तो मेरा गांव जो है 3 किलोमीटर दूर है मेरे रेजिडेंस से, तो वहाँ लेके जाना होता है। वहाँ ग्रामीण प्रवेश के बच्चे जैसे गेम चलता है वहाँ थोड़ा टाइम वहाँ गए, उसके बाद वहाँ सेटिंग नहीं बैठी हमारी। स्कूली गेम जो है वो आपको पता ही एक सीज़न होता है, प्राइवेट स्कूलों का इनका अपना एक फंडा होता है, वो सीज़न आता है उसमें तो महीने 2 महीने। वो खेल हर किसी के लिए ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप और मैं दर्शक सारे अच्छी तरह से जानते हैं। सही बात। तो अच्छा, ये इसकी हॉबी भी हमने देखी। इससे पहले इसने कम से कम 5-6 गेम चेंज किए थे। हॉकी इसको पहले अच्छी लगी तो इसने हॉकी खेली थोड़े टाइम, उसके बाद उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर इसने फुटबॉल खेलना शुरू किया, जूडो, आर्चरी, मतलब ये कोई इसका 7वां-8वां गेम है जिस पे आके भी टिका है। मुझे नहीं लग रहा था भी ये मई से कि जब मैं इसको ज्वाइन किया कंटिन्यू हो पाएगा। मैंने कहा कि छुट्टियाँ आ रही है तो ठीक है, उस हिसाब से अपना गर्मियों की टाइम दे दे, गर्मियों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ थी। निकल जाएगा। उसके बाद जब इसने आना शुरू किया, पहले मुझे नहीं पता होता था, मैं शाम को ही लेके आता था इसको, मुझे नहीं पता था एकेडमी का टाइम क्या है, क्या इसमें डिसिप्लिन रहेगा क्या नहीं। बस ठीक है, अपने मेरे खुद छुट्टियाँ थी तो मैं लेके आ जाता था साथ में। लेकिन जब से इसने एकेडमी ज्वाइन की इसके बाद इसमें फ़र्क सबसे पहले पड़ा, ये जो बच्चे आजकल के बच्चे मोबाइल देखते हैं, इसका मोबाइल पूरी तरह ये कॉमन चीज़ है जी। अच्छा छूट गया। स्टार्ट में इसने देखा तो उसमें क्या देखता था कि आप जैसे इसको प्रैक्टिस करा रहे हो, नॉकिंग करा रहे हो, तो ये उसमें मोबाइल में देख भी रहे हैं तो गेम से रिलेटेड देख रहे हैं। मेरा हाथ कैसे आना चाहिए, मेरा पैर कैसे आना चाहिए, मैं कैसे करूँ, मेरा स्टांस कैसे होना चाहिए। तो लगभग मोबाइल में जो दूसरी चीज़ें जैसे कोई आजकल के बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं या कुछ और होता है, वो सारी चीज़ें इसकी छूटने लगी थी। और फिर मुझे पता लगा कि एक अकेडमी में भी आपके सुबह फिजिकल करवाते हो, उसके बाद में ये पूरा एक रूटीन आपका। जब उस रूटीन में हम आए तो सच बताऊं भाई, जो बाजार का जंक फूड घर में भी अपने मतलब बच्चा जंक फूड खाता था और बंद हो गया। वो खाते हैं, सारे खाते हैं जी। आजकल कल्चर जो है वो जंक फूड की है, रेडी टू ईट वाला वो है। घर पे कुछ भी बना लो आप नहीं खाएंगे बच्चे, और बाहर का इनको 15 दिन सड़ा हुआ दे तो वो खा लेंगे, बड़े चाव से खाते हैं। तो कोई एक अकेला इसका नहीं है, हर बच्चे का ये होता है। तो इसने उस जंक फूड पे इवन अब मैं आपको बता दूं, ये जो मतलब टॉफ़ी, चॉकलेट, कैंडी, यहाँ तक इन्होंने बंद कर रखी है। इससे बड़ा बदलाव क्या होगा, ये कल को क्रिकेटर बने नहीं बने, लेकिन एक चीज़, एक अच्छा इंसान, एक डिसिप्लिन इंसान जरूर बनेगा, ये मुझे 100%। जो डिसिप्लिन में रहेगा उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा जी। उसके बाद ठीक है, आते हैं कि आपके पास 100 बच्चे आते हैं तो ज़रूरी नहीं भी सारे सब बच्चों के गार्जियन आते हैं, जैसे हम 4-5 लोग आते हैं कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि देखो 2 चीज़ें हैं इस गेम के। 6 महीने में जैसे आप लगातार आ रहे हो, आपको अपने अंदर क्या फ़र्क लगा जी? खुद के अंदर, बच्चे में तो आया है। देखो बच्चे के साथ साथ जो पारिवारिक मेंबर है ना, जैसे माता पिता हो गया, दादा दादी, जो भी मतलब उस बच्चे का अभिभावक, उसमें चेंजेस देखो। अब आपका 8 बजे रूटीन शुरू हो रहा है, 7 बजे हो रहा है, तो 1-1.5 घंटे पहले हमें भी वॉकअप होना पड़ेगा, हमें भी उठना पड़ेगा बच्चे के साथ। और जैसे मेरा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है तो बच्चा अकेला आ नहीं सकता, नहीं आ सकता ना कोई ऐसा, तो उसको साथ लेके आना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपने को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और बच्चा यहाँ भी मान लो कर रहा है तो उसको अपने देखें कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। फिर ये हर एक माता पिता का जो भी है उसको बच्चे को वॉच करना जरूरी नहीं है कि हमने आपके पास छोड़ दिया और उसके बाद जी आप ही जानो। अकेली जिम्मेवारी आपकी नहीं है, आपका काम है सिर्फ कुछ पेरेंट्स ने बच्चों के ऊपर दोहरी मार कर रखी है, जैसे पढ़ाई का और खेल का। उसके मैं ये सोचता हूँ कि दोनों चीज़ ज़रूरी है। जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा खेल ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका कैरियर इसमें बनाना चाह रहे हो या आप उसमें, तो उतना ही समय आपको देना जितना आप पढ़ाई को महत्व देते हो। पढ़ाई में आजकल अपने कहते हैं, जैसे ये बच्चा भी मेरा 94% बड़ा था, मैंने इसे बोल दिया, मैंने कहा 33% पास मार्क होता है।
उससे ऊपर कितना ही बोला 50 आएंगे तेरे। ये ग्राफ तो देखो डाउन जाएगा दोनों तरफ। अपने बच्चे को दबाव इतना नहीं दे सकते। ये आज इसकी उम्र 10-11 साल है, तो आज ही अपने से कोई अपने को कहते खुद पे लेके देख रहे हैं, अपने दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। ये तो मैं इसको कहता हूँ कि मैं मतलब जितना डिसिप्लिन यहाँ इनको लगता है, सुबह इनका रूटीन शुरू होता है, ये 1.5 घंटे उठ के पहले घर पे ही अपना मेडिटेशन करते हैं या वॉक करते हैं जो भी करते हैं, उसके बाद ये अकेडमी में आते हैं। फिर इनका पूरा रूटीन जो रहता है शाम तक, तो वो डेली, तो हर दिन वही चीज़। मतलब हैट्स ऑफ इन बच्चों के लिए भी, मेरा जितने भी बच्चे आपके पास आ रहे हैं, मतलब ऐसा ठीक है, किसी का गेम स्लो है, किसी का फास्ट है, किसी में जल्दी गेम आ गया, किसी में अभी आ रहा है कोई। हाँ, वो देखो स्किल है, स्किल धीरे धीरे उभर के आती है। लेकिन जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं ना, जो मतलब वो वन मैन आर्मी है खुद में, वो डिसिप्लिन है। अब कई पेरेंट्स कहते हैं कि आज ही लगा और कल ही रिजल्ट मिल जाए। नहीं, फिर कोई भी चीज़ देखो, आज अपने वालों स्कूल में किसी को डालते हैं, आज किसी को अपनों ने आज स्कूल में डाला, तो क्या वो ग्रेजुएट हो जाएगा पहले भी? कम से कम उसको 14-15 साल लगेंगे। हाँ, तो अपने क्या जो सिखाना, जो बेसिक चीज़ें सिखाने के लिए उसको अपने 3 साल का जो नॉर्म्स है वो पूरा करवाते हैं। तो यहाँ पहले दिन कैसे यहाँ कम से कम समय, जितना समय वो यहाँ बच्चा बिताएगा, चाहे यहाँ नहीं कहीं भी किसी भी अपने फील्ड में है, चाहे आर्मी की ट्रेनिंग भी है, तो वो भी 2-3 साल में कंप्लीट होती है, एक दिन में वो भी नहीं होती। आज अपने एक सोल्जर को तैयार होता है, वो कहते हैं कि दिन में तैयार हो जाए, एक दिन गया खिलाड़ी इंस्टीट्यूट में चला गया, वो नहीं, वो तो डिसिप्लिन। आपको क्या लगता है क्रिकेट के अंदर, आप अभी क्रिकेट से जुड़े हुए हो, आपको क्या लगता है क्रिकेट में कामयाब कौन हो सकता है? अनुशासन जो रखेगा और जो इसको समय देगा, जो इसकी इज्जत करेगा ना, क्रिकेट उसकी इज्जत करेगा, जो क्रिकेट की इज्जत करेगा क्रिकेट उसकी इज्जत करेगा, दो ही चीज़। देखो, ये थे अपने संदीप जी, जो अपने एक पेरेंट्स मतलब जो रोज़ यहाँ अपने इस ग्राउंड में आते हैं अपने बच्चे के साथ, और ये भी एक सरकारी हैं, इनको इस चीज़ों का पता है कैसे करना है, क्या करना है। तो ये भी एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जब तक अपने अनुशासन नहीं होगा तो अपने को कोई भी कुछ चीज़ नहीं मिल सकती। सबसे पहले अनुशासन, और मतलब पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों में मतलब जो चेंज आ रहे हैं, बच्चे फास्ट फूड छोड़ रहे हैं, अपना टीवी बंद कर दिया, फ़ोन चलाना बंद कर दिया, और गेम की ओर काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। तो ये नहीं है कि आपको कोई क्लब ज्वाइन करना, आप कहीं भी 2 घंटे अपने शरीर के लिए अपने दे सकते हैं। कोई भी गेम हो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कोई भी ग्राउंड में अपने 2 घंटे दे सकते हैं शरीर के लिए। जब तक अपने शरीर के लिए नहीं देंगे तो अपने को कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है। दूसरा ये भी है, जैसे मान लो इनको समय जब भी मिलता है, मान लो समय जैसे यहाँ से जाने के बाद खाना पीना कोई जो भी है अपना लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो भी लेंगे, वो लेने के बाद इनको होगा कि हम अपना होमवर्क करेंगे, सीधा अपना स्कूल बैग उठाते हैं। ये नहीं कि अपने फ़ोन उठा दिया, ये कर दिया। तो उनको ये है कि ये जो टाइम मिला है ना, इसमें अपने स्कूल का वर्क पूरा। हाँ, मतलब इनका फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया है, फ़ोन बिल्कुल बंद है, टीवी बिल्कुल बंद है, और ये जंक फूड था ये बंद है। तो 3 चेंजेस तो ये बड़े मैं मतलब 5-6 महीने में ही से लगा लो अब तक कितने हुए हैं इस टाइप में देखा है। दूसरा ये रिश्तेदारियाँ वगैरह, यहाँ जाना वहाँ जाना, वो सारा वो बंद हो गया, बिल्कुल बंद। क्योंकि इनको एक ही है कि हमें कुछ भी हो ना हो, हमें अकेडमी ग्राउंड जाना है, हमें ग्राउंड जाना है। ठीक है संदीप जी, धन्यवाद। आप रोज़ आते हो ग्राउंड में जी बच्चों के साथ, और बच्चों का भी इससे मतलब मनोबल बढ़ता है और हमारा भी बढ़ता है। और आपको तो, आप तो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, आपको तो पता है जी सब कुछ। ठीक है जी, धन्यवाद।